हेलो स्टूडेंट। क्या हाल चाल? हेलो द प्रोफेसर। हम्म। बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया। क्या क्या टॉपिक है आज का? आज का टॉपिक है कि इंसान के पास कितने पैसे होने चाहिए। अथाह पैसे होने चाहिए। हम्म। अब तुमने अपना वो तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर नहीं किया ना, मतलब कितने पैसे किस चीज के लिए? गाड़ी खरीदने के मतलब लिए? नॉर्मल लाइफ जीने के लिए इंसान के पास हम्म। कितने पैसे होने चाहिए। तो कहने का मतलब जॉब नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो इकट्ठा हम्म। हो गया उसके भरोसे जिंदगी काटनी है। हम्म। नहीं, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो लोगों के मन में ये चलता रहता है कि कितना पैसा हो कि हम अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी रख सकें, या हम्म। कुछ लोग को ये होता है कि शादी होने वाली है तो कितना मेरी अर्निंग होनी चाहिए कि हम अपना अच्छा, अकॉर्ड उसके अकॉर्डिंग हम जी सकें। तो हमें डिफाइन तो करना ये पड़ेगा यहाँ क्वेश्चन है। पे कि कोई अगर ये सोच रहा है कितना पैसा होना चाहिए, तो अभी उसकी उम्र कितनी है और हम्म। कितने लोगों का परिवार वो चलाने की सोच रहा है अपने पैसे से। तो हम्म। अभी अगर हम मान लेते हैं किसी की उम्र है 40 साल, और मान लेते ओके। हैं उसका परिवार है 4 लोगों का। हम्म। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि भाई क्या क्या फैक्टर उसको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब हम्म। देखो, वैसे तो इसका कोई एग्जैक्ट आंसर है नहीं कि कितना पैसा चाहिए। ऐसा भी कर सकते हो तुम कि बिना पैसे के जिंदा रहो, वो भी पॉसिबल है। हम्म। तुम्हारे पास थोड़ा सा बिना कुछ, पैसे के जिंदा रहो। हाँ, थोड़ा सा तुम्हारे पास कुछ लैंड वगैरह है, उससे हम्म। तुम अपना भरण पोषण करो, कम से कम कपड़ा पहनो, और दांत साफ करने के लिए दतून यूज करो, हाथ साफ करने के लिए मिट्टी और राख यूज करो, और जो उगाओ थोड़ा हम्म। बहुत वो खा लो, और लकड़ी से गैस जलाओ। बिजली की जगह थोड़ा बहुत दिया जला लो, मोमबत्ती जला लो, बहुत कम में गुजारा हो जाएगा, ना के बराबर या पैसा। वो तो ऑप्शन है ही। हम्म। बट फिर भी एज ए नॉर्मल सबके लिए ये चीज, ये लाइफस्टाइल जीना हम्म। आ, पॉसिबल नहीं है। आ रहा हूँ मैं उस चीज पे भी। तो ये मैं तुम्हें हम्म। बता रहा था कि कितना डाइवर्स है। तुम हम्म। लगभग जीरो मनी की भी बात कर सकते हो, लेकिन कॉम्प्रोमाइज है उसमें। कल को अगर हम्म। किसी की तबीयत खराब होती है तो ऐसा नहीं है कि उसको ले जाओगे किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम्म। वो चीजों के साथ फिर कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन कितना, अब मैं बात करता हूँ एक एक नॉर्मल मिडिल क्लास टाइप जीवन बिताने के लिए कितना रुपया 4 लोगों के परिवार को चाहिए, अगर अभी उनकी मुखिया की उम्र परिवार की 40 साल है। तो ये हम्म। डिपेंड करेगा कि भाई 40 साल आज है, और आज की डेट में ही मान लीजिए वो रिटायर होना चाहता है, या जॉब करते रहेगा हम्म। लेकिन सोच रहा है कि कितना पैसा हो जाए मेरे पास। तो ये डिपेंड करेगा 2 से 3 चीजों के ऊपर। एक, कि वो आगे की जिंदगी कहाँ रहने की सोच रहा है, हम्म। किस टाइप के शहर में रहने की सोच रहा है। क्या वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में रहने की सोच रहा है, या फिर वो किसी टीयर 2 सिटी में सोच रहा है, या फिर वो टीयर 3 सिटी में सोच रहा है। ओके। अब मुझसे पूछो तो टीयर 2 क्या टीयर 3 सिटी इज बेस्ट ऑप्शन रहने के लिए? मतलब बेस्ट ऑप्शन मतलब अगर तुम्हें जल्दी इन टेंशनों से छुटकारा चाहिए, और ये चाहिए कि भाई एनफ पैसा हो गया मेरे पास इस शहर में रहने के लिए, तो टीयर 3 इज योर बेस्ट ऑप्शन। सामान खरीदना, छोटी मोटी जरूरतें, वो सब उस शहर में भी पूरी हो जाएंगी। लाइफ बड़ी सुकून की रहती है छोटे शहर में। बड़े शहर में राइट। बहुत ही भागम भाग है, हर चीज के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। मतलब उसके साथ कैचअप ही चलता रहेगा आपका। आप हमेशा यही सोचते रहोगे कि और होना चाहिए, और होना चाहिए, पड़ोसी ने ये कर लिया, सामने वाले ने ये गाड़ी ले ली, वहां वो सब लगा रहेगा। छोटे शहर में या आप टोटली एग्री, छोटे शहर में इंसान आराम से रह सकता है। आराम से रह सकते हैं आप। तो हम्म। छोटे शहर में अगर आप रहने का प्लान करते हैं, और आपकी उम्र अभी 40 साल है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन के हिसाब से, और आपके महीने का जो खर्चा है उसके हिसाब से, आपके पास इन्फ्लेशन के जोड़ के अगले 30 साल या 40 साल आप जीने का अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मैं 40 का हूँ, 80 तक जीऊंगा, उतना पैसा होना चाहिए मेरे पास कि मेरे परिवार का काम चलता रहे। तो अगर किसी का सालाना खर्चा एक, अगर बेंगलोर में रहते हो, आप दिल्ली में रहते हो, तो अभी आपका मान लीजिए सालाना खर्चा आपके परिवार का है 20 लाख। लेकिन जब आप टीयर 3 में चले जाएंगे, हालांकि उस समय बहुत सारी और चीजें भी बदल जाएंगी। अगर आपके बच्चे हैं तो हो सकता है कि वो तो आपके साथ शायद ना जाएं, तो
अपना कहीं हुँ, जॉब करेंगे, कुछ करेंगे, तो एक वो भी आपका खर्चा एक तरह से बचेगा, मोटे-मोटे तौर पे। तो आपको 2 लोगों का हाँ, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों का कुछ खर्चा उठाना होगा। टियर 3 सिटी में अगर आपका वहाँ 20 लाख होता था बैंगलोर में, दिल्ली में, तो टियर 3 सिटी में आप मान के चलिए आपका खर्चा होगा बिजली, पानी, राशन, कुछ हेल्प, हाउस हेल्प, कुक, ये सब भी लगा लेंगे तो आपका खर्चा 6 लाख रुपए सालाना से ऊपर नहीं जाने वाला, आज की डेट में। ओके, और ओके। अब आप अगर आप ये सोचते हैं कि यही 6 लाख को आप इंटू 40 करके आप 40 साल का निकाल लेंगे, जो कि बनेगा कितना? जाके ये ये हो बनेगा, जाएगा। तो ये आपका हो गया 40 इयर्स इंटू 6 लैक्स, यानी हुँ, कि लगभग-लगभग ढाई करोड़ रुपया। राइट। अब ढाई करोड़ रुपया आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक्चुअल में ढाई ही चाहिए, इसके 2 वो हैं नुएंसेस जो आपको देखना पड़ेगा। हुँ, एक तो ये कि इन्फ्लेशन के कारण चीज़ों की महँगाई बढ़ेगी, तो अगर आप 5% भी इन्फ्लेशन लगाते हैं, 6% भी इन्फ्लेशन लगाते हैं, जो कि भारत में आमतौर पे रहता है, तो आपकी हुँ, रिक्वायरमेंट वो ढाई करोड़ रुपए से ज़्यादा होने वाली है। लेकिन ओके। आप एक चीज़ और ध्यान में रखिए, आपने मान लीजिए आज कुछ भी रुपए इकट्ठा किया आज की डेट में, आपके पास अगर आज 3 करोड़ रुपए है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो 3 करोड़ रुपया बस आपके अकाउंट में यूँ ही पड़ा रहेगा। आप उसकी कुछ तो हुँ, कराएँगे, या तो आप इन्वेस्ट या करेंगे, या आप उसकी एफडी भी कहीं न करा कहीं उसको देंगे। कुछ सेव करना पड़ेगा। आप कहीं न कहीं वैसे भी रखेंगे ही उस पैसे को, किसी न किसी हुँ, तरीके से, या तो आप प्रॉपर्टी में लगा राइट। के रखेंगे या फिर आप म्यूचुअल फंड में लगा हुँ, के रखेंगे। तो हुँ, आपका एम होना चाहिए कि किसी भी तरह आपका जो 6% का जो इन्फ्लेशन है, आपको करना है उसको बीट। हुँ, मतलब अगर आप 8% भी जनरेट कर रहे हैं, 10% भी लगातार जनरेट कर रहे हैं, तो वो बहुत बढ़िया है। आपका ज़िंदगी हुँ, का 40 साल आराम से निकलेगा, क्योंकि आप अगर नोट करें कि 3 करोड़ रुपए है किसी के पास, तो उसका 10% हुआ साल का 30 लाख। इ राइट। इसका मतलब है आपका खर्चा था 6 लाख और 10% में आपने 30 लाख जनरेट किया। 8% में आपने मान लीजिए उसमें 24 लाख जनरेट किया होता, तो आपका 6 लाख खर्चा होता, 18 लाख फिर भी बच जाता उस साल। तो वो जो हुँ, बचेगा, वो आपका फिर से आपके कॉर्पस में जुड़ जाएगा। यानी कि ओके। आपका जो 3 करोड़ था, अगले साल हो जाएगा 3 करोड़ 18 लाख। हुँ, अब आपका जो अगला ब्याज मिलेगा, जो भी 8% 10% जो भी आप लगाना चाहते हैं, वो 3 करोड़ पे नहीं, 3 करोड़ 18 लाख पे मिलेगा। और आपका हुँ, खर्चा अगले साल मान लीजिए 6 लाख था, लेकिन अगले साल थोड़ा इन्फ्लेशन की वजह से साढ़े 6 लाख हो गया। ठीक है? तो आपका हुँ, ये जो रेशियो है, धीरे-धीरे आपका खर्चा बढ़ता चला जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये 3 करोड़ रुपया अगर आपने पहले ही जोड़ लिया है, और आपका अगर हम 40 साल भी ले लें, तो वो भी चलता चला जाएगा। वो आपका 3 करोड़ रुपया कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए ओके। 3 करोड़ रुपया एक्चुअली मोर देन इनफ है। आप राइट। अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट की, तो इंसान कहाँ पे कि वो इन्वेस्ट कर सकता है पैसा? मीन्स नॉर्मल कोई अगर इंसान है, उसे देखिए, ज़्यादा नॉलेज ना हो। देखिए 2-3 तरीके हैं इन्वेस्ट करने के। एक हुँ, तो है इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, इस टाइप की चीज़ों में आप हुँ, सारा नहीं, कुछ पैसे लगाइए। मान लीजिए हुँ, आपने 2 करोड़ रुपए इकट्ठा किया है, उसमें से आप 50 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में लगाइए, 50 लाख रुपए आप गोल्ड में लगाइए। हुँ, आपका जो बाकी का 1 करोड़ रुपए आपका जो बचा है, उसमें से हुँ, 50 लाख रुपया आप प्रॉपर्टी में भी लगा सकते हैं, और 50 लाख की आप एफडी करिए। इससे क्या होगा कि मान लीजिए किसी साल इन्फ्लेशन कुछ कारणों से बहुत ज़्यादा हो गया। मान लीजिए इन्फ्लेशन 6% की जगह 15% चला गया, क्योंकि भारत की इकोनॉमिक परिस्थिति में कुछ ऐसा उतार-चढ़ाव आया कि हुँ, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया। अब क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण आपका 6-7 लाख का जो खर्चा था, वो अचानक से 9 लाख पे जा सकता है, इसी साल। तो उसको आप कवर कैसे करेंगे? तो ये जो डाइवर्सिफ़िकेशन है आपके इन्वेस्टमेंट का, उसकी वजह से आपका गोल्ड भी इन्फ्लेशन के कारण उसी हिसाब से एप्रिशिएट होगा या उसको मैच करने की कोशिश करेगा। प्रॉपर्टी के दाम भी उसी हिसाब से बढ़ेंगे, तो आप इन्फ्लेशन को काउंटर कर पाएँगे। वहीं अगर आपने सिर्फ़ एफडी किया जो आपको 7% 8% रिटर्न देती है, तो वो उस हुँ, बढ़े हुए 14% इन्फ्लेशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगी।
इसलिए आपका सारा ओके। पैसा एफडी टाइप के इंस्ट्रूमेंट में नहीं होना चाहिए। हुँ, ये मेरा मानना है। तो मोटा-मोटा ओके। मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो टियर 3 सिटी में 2-3 लोग का परिवार, आज आपके पास अगर 2 ढाई करोड़ रुपया है, तो आप 40 साल अगले निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो मुझे लगता है अब 10 मिनट के करीब हो गए हैं इस वीडियो में, तो हमें अभी इसको ज़्यादा लंबा ना करते या हुए यहीं इतनी रोक देना चाहिए। इन्फॉर्मेशन आई थिंक सफिशिएंट है हुँ। लोगों के लिए। देखिए वीडियो बहुत बड़ा बन सकता है क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो कभी या खत्म ही राइट, ना हो। घंटों इसमें हम बात कर सकते हैं। राइट। ठीक है, तो फिर शब्बा खैर, अगली ओके बार फिर प्रोफ़ेसर, मिलेंगे। ओके, बाय-बाय। एक नई वीडियो के साथ। ओके, गुड नाइट। ओके, बाय। गुड नाइट।